भाई किसी मूवी को देखते हुए कभी ये फील हुआ है कि ये तो मैंने देखा है, ये ट्विस्ट मैंने बहुत जगह देखा है, यार इसके बाद तो ये होने वाला है। तो मर्दानी का फर्स्ट हाफ तो ऐसा ही है और सेकंड हाफ में वो तो दूसरे डायरेक्शन में चली गई। आइए बात करते हैं तो मर्दानी 3 मूवी कैसी है, इसमें क्या प्लस पॉइंट है क्या माइनस पॉइंट है। तो देखो मर्दानी 3 ट्रेलर में आपने देखा होगा, जो इंडिया के बैगर माफियाज होते हैं ना, जो बच्चों को किडनैप करके उनसे भीख मंगवाती है, छोटे छोटे बच्चों को किडनैप करके, ये मूवी उसी पे आधारित है। तो फर्स्ट हाफ में ये सेम टेम्पलेट्स को फॉलो करती है, सेम कॉमन टेम्पलेट्स को फॉलो करती है, जो कि बहुत सारे थ्रिलर क्राइम मिस्ट्री मूवीज फॉलो करती है। और आपको ये पता भी चल जाएगा, आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि इसके बाद क्या होने वाला है, और वो होता भी है। मेन ट्विस्ट आता है इसके सेकंड हाफ में, और वो ट्विस्ट बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल था। मतलब फर्स्ट हाफ में उसकी एक दो हिंट दी गई थी, लेकिन तब भी वो ट्विस्ट बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल था। मूवी सेकंड हाफ में दूसरे डायरेक्शन में चली जाती है। अब देखो मुझे लगता है वो किसी किसी को हिट की होगी, किसी किसी को हिट नहीं की होगी। मुझे पर्सनली वो हिट नहीं की। तो इन शॉर्ट अगर बोलो तो मर्दानी थोड़े अपने स्केल को बढ़ाती है, थोड़े दूसरे जॉनर में भी जाने की कोशिश करती है। मतलब स्पेशली सेकंड हाफ के लास्ट 45 मिनट्स ऐसा लगता है कि आप दूसरी मूवी देख रहे हो। एटलीस्ट मुझे तो ऐसा ही फील हुआ, क्योंकि ना वो ट्विस्ट देने का, उसको बिल्डअप करने का, फिर आपके मुंह पे फेंकने का ये कुछ था ही नहीं, सीधे ट्विस्ट दे दिया। तो अगर मूवी के पॉजिटिव की बात की जाए तो मूवी बहुत ही स्वीट टाइम को होल्ड करती है। ऑलमोस्ट 2 घंटे की है, कोई बकवास नहीं है, कोई सॉन्ग्स नहीं है, सीधा अपने स्टोरी को वो कंटिन्यू करती है। दूसरा, रानी मुखर्जी का कैरेक्टर जो कि रिटर्न कर रहा है, जो कि रानी मुखर्जी ने उसको बहुत ही अच्छे से निभाया है। और साइड कैरेक्टर्स भी एक दो, उनको भी थोड़ा रोल दिया गया है। और मूवी का जो बैगर वाला थीम था वो मुझे पर्सनली अच्छा लगा, कि बैगर माफिया में क्या क्या होता है, वो बच्चे कहाँ से किडनैप करते हैं, फिर उनको कैसे रखा जाता है, कैसे क्या होता है। अब इसका अगर डाउन साइड देखे तो भाई सबसे पहले आते हैं इसके विलन्स। जी विलन्स, स्पॉइलर स्किप कर दो अगर नहीं जानना। तो मूवी में एक्चुअली 2 विलन्स होते हैं। अम्मा, जो कि देखो यार मुझे लगता है उनके स्टोरी को अच्छे से लिखा गया था, लेकिन वो मूवी में वो शॉट्स नहीं होते जो विलन को एज अ विलन एस्टेब्लिश करते हैं, वो शॉट्स उन्होंने ट्रेलर में दिखा दिए थे। तो मूवी में बचा ही नहीं कुछ दूसरे शॉट्स दिखाने के लिए, तो इसलिए वो एज अ विलन मुझे उतनी हिट नहीं की कि हाँ इनसे डरना चाहिए, साइको है पूरी। और जो दूसरा विलन है, जो अम्मा का एडॉप्टेड सन होता है, भाई कोल्ड फेस कर लेने से कोई भी साइकोपैथिक विलन नहीं हो जाता। आपको करके दिखाना पड़ेगा, आपको एक्शन के थ्रू जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये साइकोपैथिक विलन है। अब वो फीलिंग नहीं है। तो यस, मर्दानी मेरे लिए एवरेज से थोड़ा नीचे नीचे इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि इसके विलन्स, मतलब यार मर्दानी 2 का विलन देखो यार, मतलब टॉप नॉच। अब उसके हिसाब से तो ये मतलब नीचे ही है। और हाँ, ये मैं मानता हूँ कि मर्दानी फ्रेंचाइज एक रेयर फ्रेंचाइज है इंडियन सिनेमा में, जहाँ पे मेन लीड एक एक्ट्रेस को दी जाती है, और वो एक्ट्रेस भी सारे फ्रेंचाइज को अपने कंधों पे ही कैरी करती है। ये बहुत ही रेयर है। तो ओवरऑल मैं इस मूवी का वर्डिक्ट रखूंगा Not bad. Not bad, but not good. Yeah.